महात्मा शिव जी के रूप और अवतार आदि गुणों को देखकर वे ही मेरे पति हों, इस भावना से उन्हीं में मन लगा करके माता पिता तथा आत्मीय जनों द्वारा बहुत प्रकार से रोके जाने पर भी दृढ़ व्रत होकर के माता पार्वती तपस्या करने के लिए गंगा जी के तट पर चली गई। जटा धारण की हुई निराहार महालिंग की पूजा करती रही। देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष बीत जाने पर महेश्वर श्री शिव प्रत्यक्ष हुए। व्यापक प्रभु श्री शिव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके सायंकाल में पर्णशाला के सामने आए और अनेक प्रकार के वाक्यों के द्वारा पार्वती का मन अपने में दृढ़ जान करके, दृढ़ निष्ठ है ये जान करके भगवान शंकर ने कहा, हे कल्याणी वर मांगो। सती पार्वती ने यही वर मांगा कि शिव जी मेरे पति हों। महाप्रभु श्री शिव जी ने वैसा ही वर देकर सप्त ऋषियों को स्मरण किया और वे लोग भी आ गए तथा हाथ जोड़ करके शंकर जी के सामने खड़े हो गए। कन्या के संबंध में हिमालय से पूछने के लिए ऋषियों को आज्ञा दी और ऋषि लोग भी भगवान शंकर के द्वारा आदेश पाकर कन्या को लिए हिमालय के घर पहुंच गए। दसों दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए आकाश मार्ग से गए। हिमालय ने सातों ब्रह्मवेत्ता ऋषियों का अभ्युत्थान किया। विधि पूर्वक सबको सुखपूर्वक बैठाकर और पूजा करके पूछा, मैं धन्य हूँ आप लोग मेरे घर में आए। मैं आप लोगों के आगमन को अपने पूर्व जन्म का पुण्य समझता हूँ। आप लोगों जैसे महात्मा का जिनके की सभी धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध हैं, उनके लिए हमारे जैसों से क्या कर्तव्य शेष है। अर्थात आप लोग सर्वपूर्ण हो, मेरे करने योग्य क्या है। तथापि इस समय मेरे करने योग्य जो आप लोग कार्य को कहोगे उसको मैं करूँगा। इस प्रकार कहने पर उन सप्त ऋषियों ने महागिरी हिमवान से कहा, हे गिरिराज, तुमने स्वरूप के अनुकूल उचित और दृढ़ वाक्य कहा। हम लोगों के आने में जो कारण है वो कहेंगे। तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। तुम्हारी कन्या पार्वती पूर्व काल में दक्ष की कन्या सती के रूप में पैदा हुई थी, जो इस समय तुम्हारे यहाँ कुंवारी के रूप में है। इसने दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग किया। इसके पाणी ग्रहण में समर्थ केवल भगवान शंकर हैं, तीनों जगत में कोई दूसरा नहीं। अतः अनंत की कामना से आपके द्वारा वह महाप्रभु भगवान शंकर को ही दी जानी चाहिए। तीनों जगत में कोई दूसरा नहीं है। अतः अनंत की कामना से आपके द्वारा ये महाप्रभु को देनी चाहिए। आपने पहले के हजारों जन्मों में पुण्य किया है। अब इस समय वो पुण्य परिपक्व हुए हैं, उनका फल ही सामने आया है। आज कहते हैं
बोले गंगा मैया की जय। उन लोगों से इस प्रकार की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय हृदय से प्रसन्न होकर के फिर बोले, मेरी पुत्री तो बलकल वस्त्र पहन करके शिव जी को अपनी पति बनाने की कामना से तपस्या कर रही है। उसका तो यह ही अभिलिषित है। उस त्र्यंबक महात्मा शंभु को मैंने अपनी कन्या दे दी। यही समझकर आप लोग अति शीघ्र वहाँ जाएं, जहाँ महाप्रभु शंभु विराजमान हैं। प्रीतिपूर्वक दी हुई कन्या को आप ग्रहण करें, ऐसा निवेदन करके आप लोग विवाह की सारी तैयारियां करें। इस प्रकार कहने पर वे लोग भी आमंत्रित कर समझाकर फिर शिव जी के यहाँ गए। लक्ष्मी आदि सभी स्त्रियाँ अथा विष्णु आदि सभी देवता, छहों मातृकाएँ एवं मुनि ऋषि सब इस महोत्सव को देखने के लिए गए। भगवान शंकर ने सभी देवताओं, मुनियों एवं मातृकाओं को साथ में लेकर बैल की सवारी किए। तुरीय, शंख, मृदंग, ढोल एवं नगाड़ा इत्यादि बाजों के सहित वेद ध्वनि तथा भाटों के कीर्ति गीत के सहित हिमालय की नगरी में प्रवेश किया। शुभ ग्रहों से निरीक्षित उत्तम मुहूर्त एवं शुभ लग्न में पर्वतराज हिमालय ने हृदय से प्रसन्न होकर के विवाह किया, अर्थात श्री पार्वती को शंकर जी के कर कमलों में समर्पित कर दिया। हे राजन, उस समय तीनों लोगों के समस्त प्राणियों के हृदय में उल्लास था। जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर ने महोत्सव के बीच जाने पर धर्म का पालन करते हुए तदनुसार स्वतंत्रता पूर्वक देवी पार्वती के साथ विहार किया। व्यापक भगवान शंकर ने रिद्धि सिद्धि से युक्त एवं इंद्र के भवन के समान उत्तम हिमालय के घर में एक रात विहार किया तथा नदी के तट पर एवं वनों में, जहाँ की मतवाले भंवरे और पक्षियों की गुंजान तथा चहचहाट तथा मोरों की मधुर बोली एवं अनेक पक्षियों जिसकी शोभा बढ़ा रही थे, ऐसे स्थान पर स्वच्छंदता पूर्वक देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक विहार किया।